हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस सब्जेक्ट में 12 नंबर का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द मैप उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैरा से देख ले। टूरिस्ट विजिट अ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात लाइक द सोमनाथ, द्वारका, तरणेतर, ये सभी डेस्टिनेशन की यहाँ पर आपको जो बात की गई है वो टूरिस्ट है। वो टूरिस्ट उस डेस्टिनेशन पर सरलता से वो पहुँच जाते हैं, वेरी इजीली रीच द डेस्टिनेशन। अभी वो जियोग्राफिकल एरिया से अभी तो वो परिचित नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो जियोग्राफिकल एरिया के बारे में उसे कभी पता नहीं है, तो वो टूरिस्ट है वहाँ पर वो कभी पहले गया नहीं, तो वो वहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकता है। द रीजन इज द ओनली दैट दे हैव अ मैप। रीजन क्या था कि दे हैव अ मैप एंड शोइंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो मैप वो क्या होता था कि उस टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन दिखाता था। They can receive information of the tourist destination by the reading a different map. In the present time, maps have proved very useful for the many other objective beside the tours. आज के टाइम में तो मैप है वो मैप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो टूर के बारे में ही बताता है, बट अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैप है वो मैप इस्तेमाल किया जाता है। इन द एज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन रीच एनी प्लेस इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द जीपीएस। आज की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम के अंदर आप जीपीएस की मदद से वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अभी तो आज हम इस चैप्टर में मैप के ही बारे में देखेंगे। ग्लोब ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द अर्थ, बट मैप इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एनी वन कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, एनी विलेज ऑफ द अर्थ। अभी ग्लोब है वो अर्थ को स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैप है वो मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसको स्टडी करने के लिए, तो कि कंट्री हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तालुका, सिटी या छोटे से छोटा विलेज हो, तो उसको मैप में देखकर अच्छी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। द वर्ड मैप इज ऑल्सो कॉल्ड नक्शा इन हिंदी। हिंदी के अंदर मैप को नक्शा के तौर पर कहा जाता है। मैप वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, मैपमंडे। द मीनिंग ऑफ इट इज द पीस ऑफ द क्लॉथ दैट कैन बी हेल्ड इन द हैंड। अभी उसका मतलब क्या होता था कि पीस ऑफ क्लॉथ, कि जिसको हम हाथ के अंदर क्या तो के रख सके। एंड इन द जनरल सेंस ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जनरल सेंस में इसका ये अर्थ था कि जो अर्थ का जो सरफेस है उसकी ड्राइंग, और एनी पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन फ्लैट पेपर इज नोन एज द मैप। और अर्थ का कोई भी पार्ट कि जिसकी ड्राइंग है उस पर्टिकुलर फ्लैट पेपर के अंदर की गई हो तो उसे मैप के तौर पर कंसीडर किया जाता है। मैनी डिटेल ऑफ एनी लार्ज एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन द मैप। कई सारी डिटेल है लार्ज एरिया की वो मैप के अंदर इंक्लूड की जाती है। अभी उसमें देखिए एटलास मैप। An atlas is a collection of a map showing the various detail of the earth or its large part। अर्थ की
कई सारी डिटेल या लार्ज पार्ट की कई सारी डिटेल दर्शाता है। इट कंटेंट्स पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल को दर्शाता है। कंप्लीट डिटेल ऑफ एनी कंसर्न रेन कैन बी नोन बाय मैप। अभी किसी भी पर्टिकुलर यानी कि आप कह सके कि प्रांत है उसकी डिटेल है, वो डिटेल यहाँ पर है, वो मैप के थ्रू पता चलती है। मैप शोज द इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ द वेरियस रेन ऑफ द फिजिकल डिटेल। मेनली डिटेल रेन की फिजिकल डिटेल की हम बात करें तो माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन, रिवर, लेक, या कल्चरल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, फार्मिंग, इरिगेशन एटसेट्रा, इन सभी के बारे में है, वो इन सभी के बारे में बताया जाता है। टाइप्स ऑफ मैप। अभी देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मैप। पहला हम बात करें तो थियोमेटिकल मैप एंड स्केल बेस्ड मैप। उसमें सबसे पहले थियोमेटिक मैप की बात करें तो सच टाइप ऑफ मैप्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेसेसरी डिटेल। अभी ये मैप है वो किसके लिए बनाया जाता है तो कि जो भी डिटेल है वो नेसेसरी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस बेस पर बनाया जाता है। थियोमेटिकल मैप are categorized into the 2 main sections based on the natural and the cultural details depicted in them. Natural map and second one is cultural map. अभी सेकंड देखें स्केल बेस्ड मैप। मैप दैट शोस फिजिकल डिटेल इज कॉल्ड स्केल बेस्ड मैप। जो मैप है वो फिजिकल डिटेल को दर्शाता है तो उसे स्केल बेस्ड मैप के तौर पर कहा जाता है। स्केल बेस्ड मैप डिस्प्ले नेचुरल लैंड फॉर्म के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर, ओशन एटसेट्रा। एंड मैप शोइंग द डिटेल ऑफ द वो वाइल्ड लाइफ के बारे में, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल एटसेट्रा एज अ पार्ट ऑफ स्केल बेस्ड मैप में ही उसे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो के टोपोग्राफिक मैप। अभी टोपोग्राफिक मैप यानी कि हम कहें कि लैंडस्केप लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वाटरवेज एटसेट्रा आर शोन in this type of map. टोपोग्राफिक मैप के अंदर क्या तो कि माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वाटरवेज ये सभी दर्शाया जाता है। क्लाइमेट मैप के अंदर डिटेल ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड्स यह बताया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल मैप है तो उसके अंदर कैलेस्टिकल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, ये एस्ट्रोनॉमिकल मैप के अंदर बताया जाता है। सेकंड टाइप देखिए तो कि कल्चरल मैप। तो मैप विच आउटलाइन द मैन मेड डिटेल इज कॉल्ड द कल्चरल मैप। ये नेचुरली नहीं। दिस मैप आउटलाइन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी है ना उसको दर्शाता है। मैप ऑफ द स्टेट, आपका स्टेट का मैप, उसमें फार्मिंग की बात करें, पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी है वो किसके तो के कल्चरल मैप के एक एग्जाम्पल के तौर पर है। अभी उसमें हम पॉलिटिकल मैप की बात करें तो डिटेल ऑफ द कॉन्टिनेंट, कौन सा कंट्री है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रंट्रीज है, ये पॉलिटिकल मैप के अंदर कंसिडर होगा। सेकंड है कि इंडस्ट्रियल मैप, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दर्शाता है, फेज हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के बारे में बताता है। थर्ड वन इज द हिस्टोरिकल मैप है
तो किसी भी प्रांत के रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ द रीजनल एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर कंसिडर किया जाए तो हिस्टोरिकल मैप के तौर पर वो गिना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल। तो यहाँ से हम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।